ये उनकी मेहनत ही है कि आज जहाँ पे हैं हम। ये उनकी मेहनत का नतीजा है, ये उनकी गाइडेंस का नतीजा है, ये कॉलेज का सपोर्ट है जिसने वो प्लेटफॉर्म दिया, वो जज्बा दिया है। लेकिन ये सीखने की जो अंदर से आप कह सकते हैं कि एक जज्बात है, एक जज्बा है, ये हमारे टीचर से हमें मिला था। तो आपको अपने अंदर वो एटीट्यूड जनरेट करना पड़ेगा कि मैं इम्पैक्ट कॉलेज से पढ़ के आया हूँ। टॉपर बनने में भलाई नहीं है, भलाई है जैसे 3 इडियट्स में कहा है कि अपने पैशन को फॉलो करो, सक्सेस पीछे आएगी। पैशन के साथ आओगे बहुत अच्छा करोगे। सिर्फ पैसा और ग्लैमर के पीछे नहीं भागना है, पैशन के पीछे भागना है, बहुत शानदार करोगे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सृष्टि और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। जी हाँ, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अभिषेक राज, जिनकी जो इंट्रोडक्शन है मैं आपको देना चाहूंगी। वो इम्पैक्ट कॉलेज से पढ़े हैं और अभी वो सीनियर रिपोर्टर के बतौर वो काम कर रहे हैं टाइम्स नेटवर्क में। तो चलिए उनसे जानते हैं उनका जो शुरुआत से लेकर अभी तक का सफर कैसा रहा। आई वेलकम यू अभिषेक राज। थैंक यू सो मच। सफर तो क्या ही है, मतलब समझिए आपकी कॉलेज में जब हम आए थे, जर्नलिज्म के नए स्टूडेंट थे और वो छोटे बीज थे जिनको हमारे किसान रूपी जो शिक्षक थे, जो टीचर्स थे, उन लोगों ने सींचा, उसको संजोया और उनके संजोने के बाद आज एक छोटा सा पौधा बन के हम तैयार हैं। पेड़ तो बनना बाकी है। जी से हमने शुरुआत किया था और जी के बाद अभी मैं टाइम्स नव भारत के साथ जुड़ा हुआ हूँ और देश का काफ़ी प्रमुख चैनल है और इसके साथ क्राइम इन्वेस्टिगेशन हम देखते हैं। हर दिन नई चीज़ों को सीखते हैं, लेकिन ये सीखने की जो अंदर से आप कह सकते हैं कि एक जज्बात है, एक जज्बा है, ये हमारे टीचर से हमें मिला था। क्योंकि जर्नलिज्म में जब आप आते हैं तो आप एक थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ आते हैं, उसको प्रैक्टिकल कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ग्राउंड के ऊपर कैसे रिएक्ट करना है, चीज़ें कैसे जब बदलती हैं उनके अनुसार आपको खुद को ढालना है। ये मुझे लगता है कि स्टार्टिंग से ही हमारे टीचर्स ने हमारे अंदर इनकलकेट किया था। राजीव सर थे, नवनीत सर थे, ये ऐसे टीचर्स थे जिन लोगों ने एक बच्चे की तरह हमें समझाया, पढ़ाया, बड़ा किया और आज भी उनके बच्चे उनको उस तरीके से ही प्यार करते हैं और उनके बदौलत ही हम लोग आज यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। जैसा कि आप पहले बीजीएमसी के स्टूडेंट थे यहाँ पर, तो बतौर स्टूडेंट जब आप थे तो कभी सोचा था आपने सीनियर रिपोर्टर तक का सफर करेंगे? किससे इंस्पायर हुए थे उस टाइम आप? हाँ देखिए, जब हमने स्टार्ट किया था जर्नलिज्म की अपनी पढ़ाई तो शुरुआत से हमारे टीचर्स कहते थे कि आप थ्योरेटिकल नॉलेज पे कम, प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज्यादा ध्यान दीजिए। तो अपनी वोकैबुलरी पे काम कीजिए, अपने स्पीकिंग स्किल्स पे काम कीजिए, अपने पैरा लैंग्वेजेस पे काम कीजिए, आपके पोस्चर्स कैसे हैं, हैंड मूवमेंट्स कैसे हैं, उनको आप समझिए। तो हमने शुरू से उस चीज को अपने अंदर जो है वो इनकलकेट किया था। हम बाहर जाते थे, चैनल की तरफ से हम लोग कई बार गए हैं, हमारे टीचर्स हमें लेके जाते थे, हम लोग रोड पे खड़े होकर पीटीसी करते थे, वॉक थ्रूज करते थे। तो वॉक थ्रूज और पीटीसी हमने तो उस समय ही सीख लिया था। तो जब चैनल में जाने की बात आई थी, जब आप सोचते हैं कि आपको जर्नलिज्म में कुछ अच्छा करना है, जैसे मेरा शुरू से था जर्नलिज्म में, आपको पता है इनपुट अलग है, आउटपुट अलग है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, लेकिन मेरा शुरू से यह ध्येय था कि मुझे रिपोर्टिंग करनी है और शुरू से मेरा इंक्लिनेशन क्राइम इन्वेस्टिगेशन की तरफ रहा था। तो मैंने जैसे ही अपना जर्नलिज्म यहाँ से खत्म किया 2019 में, उसके बाद मैं जी न्यूज़ के साथ जुड़ा। जी न्यूज़ में मैं क्राइम इन्वेस्टिगेशन देखता था, वहाँ पे जो हमारे टीचर्स ने मुझे सिखाया था उन सब चीज़ों को मैं फॉलो करता था और वहाँ से फिर मैं टाइम्स नेटवर्क में आया। और ये आपकी सोच नहीं होती है, सोचता इंसान बहुत कुछ है, लेकिन वो सोच को आप हकीकत में बदलने के लिए क्या कुछ करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितनी शिद्दत होती है आपकी उसको पाने के लिए, ये बड़ी बात है। बहुत बहुत अच्छी बात आपने की। शिद्दत जो है वो वाकई में बहुत एक मेन रोल प्ले करता है अगर आपको किसी चीज को पाना है तो। जैसे कि आप बिहार है, ये कॉलेज है बिहार पटना में है, तो बताओ आप स्टूडेंट जब आप पटना के रहे होंगे तो एक सफर शुरुआत करने का कैसा रहा था वो? दिल्ली तक का सफर आपने? हाँ नहीं, जब स्टूडेंट थे हमने, जैसे मैंने अपनी मैट्रिकुलेशन यहीं से किया, पटना से ही किया, इंटरमीडिएट भी पटना से किया, ग्रेजुएशन भी पटना से किया। बिहार को लोग थोड़ा सा डाउन समझते थे कि अगर आप पटना या बिहार से पढ़ के आ रहे हो तो आपको वो प्रायोरिटी नहीं मिलेगी या आपको वो स्पेस नहीं मिलेगा, या जैसा लोग कहते हैं कि आपके वोकैब में, आपके बोलने के तरीके में बहुत फर्क आएगा। लेकिन आप शुरू से अगर मेहनत कर रहे हो, अपनी शब्दावली पर ध्यान दे रहे हो, अपने व्याकरण को ठीक कर रहे हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जब आप पढ़ाई कर रहे हो एज ए स्टूडेंट, मैं बता रहा हूँ, तो आप जब अपने प्रोनाउंसिएशन को ठीक करोगे, उच्चारण आपका सही होगा, बातचीत करने का तरीका सही होगा, पैरा लैंग्वेजेस आपको समझ में आएंगे, तो आप आसानी से कर पाओगे। स्टूडेंट कहीं से हो, हमारे एक टीचर थे, वो बहुत अच्छा बात कहते थे कि यार मतलब एक आईआईटी में भी वही पढ़ाई जाती है इंजीनियरिंग की कोर्सेज और एक नॉर्मल कॉलेज में पढ़ाया जाता है, लेकिन
आईआईटी के बच्चे कॉलर ऊंचा करके क्यों कहते हैं कि मैं आईआईटी से पढ़ा हूं? वो एटीट्यूड, तो आपको अपने अंदर वो एटीट्यूड जनरेट करना पड़ेगा कि मैं इम्पैक्ट कॉलेज से पढ़ के आया हूं, तो ये मेरा एटीट्यूड है ना, और इम्पैक्ट के नाम को मैं आगे लेके जा रहा हूं, तो इस एटीट्यूड के साथ आप आगे जाएंगे तो सक्सेस मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, कॉलेज का जब आपका सफर रहा होगा तो इंटर्नशिप की शुरुआत आपने की थी, कैसे मतलब बतौर जो स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं इम्पैक्ट कॉलेज के फ्यूचर बैचेस आने वाले, उनको क्या गाइडलाइंस देना चाहेंगे आप? नहीं, गाइडलाइंस कुछ भी नहीं है, सबसे पहले तो अपने पैशन को फॉलो कीजिए। जर्नलिज्म ऐसी चीज है जहां पे आपको बोलना कम है, जहां पे आपको करना ज्यादा है, आपकी परफॉर्मेंस बहुत मैटर करता है। तो जब आप जर्नलिज्म में आ रहे हैं तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आपका रुझान किस तरफ है, आप डिजिटली स्ट्रांग हैं, आप कैमरा फ्रेंडली हैं तो आप एंकरिंग रिपोर्टिंग की तरफ जा सकते हैं, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग में मजा आता है या आपको कार्टूनिज्म में मजा आता है, आपको समझना पड़ेगा आपके अंदर वो कौन सा कीड़ा जिसको हम कहते हैं नोज फॉर द न्यूज, वो आपके अंदर क्या है। अगर आपको समझ में आता है, अपने टीचर से बात कीजिए, उसके तरफ आगे बढ़िए, थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पे फोकस कीजिए, काम वही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कहा कि थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पे फोकस कीजिए। मास कम्युनिकेशन में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्रैक्टिकल से ज्यादा फोकस करना चाहिए, सो डैट कि उनको जब फील्ड में वो उतरेंगे तो उनको नया सा कुछ नहीं लगेगा, उनको लगेगा उन्होंने कुछ कर रखा है पहले से ही। तो जब आप स्टूडेंट रहे होंगे इम्पैक्ट कॉलेज के, तो कुछ ऐसी यादें जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल, यादें तो बहुत सारी हैं। जैसे हमारे सीनियर्स आते थे, नए बैचेस, जब विदाई होती थी हमारे सीनियर्स की, तो उनके लिए हम पार्टीज ऑर्गेनाइज करते थे, तो मैं उसमें एंकरिंग करता था। that time you started. हाँ, उस समय से हमने स्टार्ट किया था। जब हमारे फ्रेशर्स आते थे तो हम फ्रेशर्स पार्टी करते थे। ये इम्पैक्ट कॉलेज को हम कॉलेज नहीं, हमने कभी कॉलेज बनने दिया ही नहीं है। ये हमारे लिए एक फैमिली था, वो फैमिली था, कल भी था, आज भी है। आज भी जब सारे बच्चे आते हैं, चाहे वो किसी पोस्ट पे हो, कहीं पहुंचे हो, लेकिन जब वो कॉलेज में आते हैं तो आज भी वो उसी तरीके से वो बच्चे ही आते हैं। वही अपने शिक्षक के साथ, वही उनका प्यार, वही उनका संबंध, वही उनसे डांट खाना, वही उनसे थपथपा लेना, तो वो चीजें, वो प्यार शुरू से रहा है। और कॉलेज में हमने सरस्वती पूजा मनाया है, इस कॉलेज में हमने 15 अगस्त मनाए, तो बहुत सारे यादें हैं इस कॉलेज से। एक एक, जब ये कॉलेज आप समझिए जब ये नींव तैयार हो रही थी, हम इस नींव के हिस्सा थे, तो आप खुद को उस लेवल पे प्राइड महसूस करते हैं कि आज जब हमारा कॉलेज इतना ग्रो कर रहा है, हम इतने ग्रो कर रहे हैं, तो ये दोनों एक पैरेलल आप समझिए कि चल रहे हैं, एक दूसरे के आशीर्वाद और प्यार के साथ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की। जैसे कि पढ़ाई हम सब करते हैं, पढ़ाई करते बीजीएम से स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग, मेडिकल, सब कुछ हो, पर अगर टॉपर बन जाते हैं तो उसका कुछ फीलिंग्स होती है, बिल्कुल अलग होती है। प्लीज उसको शेयर कीजिए आप। टॉपर एज सच मुझे लगता है टॉपर बनने में भलाई नहीं है। भलाई है, जैसे 3 Idiots में कहा है कि अपने पैशन को फॉलो करो, सक्सेस पीछे आएगी। पढ़ाई, प्रैक्टिकलिटी सब सही है, बट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी उसके साथ बहुत जरूरी है। मुझे याद है कई सारे डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते थे, तो मेरे कॉलेज की तरफ से मुझे भेजा जाता था, तो कई सारे जो बिहार के ही अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं उनको हम बीट करते थे और आके हम सर्टिफिकेट दिखाते थे कि हम नौ देखियो कितना अच्छा कमाल करके आए हैं। तो वो फीलिंग्स है, वो प्यार है कॉलेज के लिए, तो हमेशा आपके अंदर रहेगा, बस उस फीलिंग के साथ आगे बढ़िए। ये बात आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी कि चीजें हम सब कोई जिंदगी में सीखते हैं, पर कितना इंप्लीमेंट करते हैं वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि अगर आप बोल रहे हो, अगर आपको पता है हिंदी सही बोलनी है, तो आपको खुद सीखना होगा, सराउंडिंग्स पे आप ब्लेम नहीं कर सकते हो। दिस इज अ वेरी नाइस लाइन आई हैव गॉट फ्रॉम यू। ओके, सो नाउ कि अब इम्पैक्ट कॉलेज अब 2024 आ गया है, तो क्या आगे कुछ सलाह देना चाहेंगे या कुछ ब्लेसिंग्स देना चाहेंगे? कुछ भी नहीं, ब्लेसिंग्स तो मैं हमेशा कॉलेज से लेता हूँ, और कॉलेज एक, हाँ, जूनियर्स जो आ रहे हैं उनको बस मैं ये कहूंगा कि अपने पैशन की तरफ बढ़ो। अगर आप जर्नलिज्म में आ रहे हो, विशेष रूप से उनके लिए बता रहा हूँ कि जर्नलिज्म में जो बच्चे आ रहे हैं, हमेशा याद रखो कि आप जो चीज करने जा रहे हो ये एक कॉर्पोरेट लाइफ नहीं है। जर्नलिज्म में जो लोग आ रहे हैं वो इस बात को सोच के आए, इस बात को समझ के आए कि पत्रकारिता एक तपस्या है, और तपस्या होने के लिए आपको तपस्वी बनना पड़ेगा। तपस्वी बनने के लिए आपको आपके समाज से, आपके परिवार से, अपने आप से खुद को काटना पड़ेगा, क्योंकि हम ना दिन को दिन समझते हैं, ना रात को रात समझते हैं। जब भी काम आता है, जब भी ऐसा माहौल बनता है, जब भी स्टोरीज आती है, हम बाहर निकलते हैं। घटनाओं को अपने अंदर सहेज के, अपने भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रख के उसको बाहर ना निकलने देना, और उसके बाद आप समाज के लिए काम कर रहे हो, समाज के सामने अपनी बात रख रहे हो, तो आपकी बात, आपकी शब्दावली, आपके व्याकरण उतने खराब ना हो। इन सब का ध्यान रखकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो आप सोच लो, अगर आप जर्नलिज्म में आ रहे हो तो आपको थोड़ा सा स्टर्न, स्ट्रिक्ट और अपने पैशन को फॉलो करके आगे बढ़ना है।
लाइक पॉइंट टू बी नोटेड हेयर कि जिन्होंने बताया कि ग्लैमरस जो हम सोचते हैं, जो एक मीडिया में ग्लैमरस होता है, वाकई में ग्लैमरस आपको मिलेगा, पर उसके पहले आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, त्यागना पड़ेगा थोड़ा, आपको अपने परिवार, अपने आप से भी कुछ रूटीन्स में भी आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, और बाकी सराउंडिंग्स को बात किया जाए तो आपने लैंग्वेजेस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, सो डैट कि आप जर्नलिज्म में अब जाते हैं तो अपने ट्रैक को चूज कीजिए और अपने करियर को उसमें और क्वालिफाई कीजिए उस चीज को लेकर के। तो एक लास्ट मैसेज जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको आप क्या देना चाहेंगे? नहीं, बस लास्ट मैसेज यही है कि भाई आप ग्लैमर देख के मत आओ। अगर आपको लगता है कि आप टीवी में दिखोगे, आप एंकर बनोगे, आप रिपोर्टर बनोगे, ये सोच के सिर्फ मत आओ, क्योंकि आप समझो कि एज ए रिपोर्टर मैं बता रहा हूं, चूंकि मैंने वो चीज फेस किया है। आप समझो कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं, घटनाएं ऐसी होती हैं जहां आप खा नहीं सकते हो, पी नहीं सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देखता हूँ, पिछले साल की बात है, बालासोर में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, 200-250 लोगों की उस समय मौत हुई थी, काफी दुखद वो घटना थी। उसको मैं कवर करने के लिए उड़ीसा गया था, बालासोर में। उस वक्त तापमान वहां का 44-45 डिग्री था, काफी ह्यूमिड था, शरीर से इतनी वाटर लॉस हो रहा था। और जिस जगह पे बालासोर में ये घटना हुई थी, वहां से शहर की दूरी लगभग 20 से 30 किलोमीटर थी। तो ना वहां खाने के लिए कुछ था, ना वहां पीने के लिए कुछ था। जो एनडीआरएफ की टीम थी, उनके लिए जो ग्लूकोज आता था, जो पानी आता था, जो बिस्किट्स आते थे, हम वही खाते थे। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि वहां पर ट्रेन पलटी हुई है, ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है, क्रेन के जरिए एनडीआरएफ की टीम, जो हमारे सेना के जवान थे, सारे लोग थे, वो बॉडीज को निकाल रहे हैं, शरीर से बदबू आ रही है वहां पे, और वहां आप बिस्किट खा रहे हैं बैठ के, आप ग्लूकोज पी रहे हैं, और नीचे पटरी पे आप बैठे हुए हैं जो 45 डिग्री के तापमान में। तो सोचिए क्या स्थिति होगी। हम लोग कभी कभी याद करते तो सिहर जाते हैं आपके। हाँ, तो आप उस स्थिति में भी आपको अपने आप को रखना पड़ेगा, अपने इमोशन को कंट्रोल रखना पड़ेगा, वैसी चीजें देखनी पड़ेंगी, रिएक्ट नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको शुरुआत से ही, जब आप जर्नलिज्म में आ रहे हैं, उन सब बच्चों को मैं ही सलाह दूंगा, आप जब आ रहे हैं तो मेंटली प्रिपेयर होके आओ। फिजिकली तो आप हो जाओगे, मेंटली प्रिपेयर होके आओ। एक बार आप मेंटली प्रिपेयर होके आओगे, अच्छा करोगे, और पैशन के साथ आओगे, बहुत अच्छा करोगे। सिर्फ पैसा और ग्लैमर के पीछे नहीं भागना है, पैशन के पीछे भागना है, बहुत शानदार करोगे। बिल्कुल, मतलब कि टैलेंट के साथ साथ पैशन होना भी बहुत ज्यादा। पैशनेट अगर आप हो तो कोई चीज भी मुश्किल नहीं लगेगी, वो आसानी से आप उसको हासिल कर पाओगे। तो ये थे हमारे साथ अभिषेक राज, जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं टाइम्स नेटवर्क में। इम्पैक्ट कॉलेज से पढ़ाई शुरू की इन्होंने बताया, अपना सफर इन्होंने बताई, अपनी यादें और सारी चीजें इन्होंने बताई। और ऐसे ही तमाम स्टोरीज के लिए, ऐसे ही तमाम इंटरव्यूज के लिए देखते रहे हमारे चैनल को, इम्पैक्ट लाइव को। थैंक यू सो मच।